साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब मौजूद हैं। अजीज भाई, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। जरा बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने यह नहीं कहा कि हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, यह नहीं कहा कि तमाम बातचीत जो है फेल हो गई या फिर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, बल्कि उन्होंने यह कहा है, और उस लाइन को मैं कोट कर रहा हूं, कि अखिलेश यादव दलितों का वोट नहीं चाहते। आपका रिएक्शन? देखिए, दो तीन बातें सऊद भाई। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति जो है पूरा वो परसेप्शन का खेल होता है। और अभी क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या बयान दिया है, क्या बयान नहीं दिया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अभी चूंकि वार्ता चल रही है और वो वार्ता जो है वो किस स्तर पे जाएगी, हमारे नेता उस चीज पर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो कुछ होगा वो मुझे लग रहा है कि वो पता चलेगा, मीडिया को भी पता चलेगा। और इस पर मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कहने की स्थिति में हूं क्योंकि ये बड़े स्तर की बात है। हमारे नेता इस पर बहुत ही गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। कौन क्या आरोप लगा रहा है, क्या आरोप नहीं लगा रहा है, वो उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अजीज भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तमाम अटकलें थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तो कोई बातचीत या इसका तो कोई कहीं कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। विराम नहीं लग गया। चंद्रशेखर खुद आए, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है। हम सीट मांग रहे थे, नहीं दिया, साथ मांग रहे थे, नहीं दिया, मुझे कल जवाब देने के लिए कहा गया था, नहीं दिया। अब क्या बचा हुआ है? अब आप ये बोल रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे ताज्जुब हुआ इसका ये बात सुनकर। देखिए, किसी राजनीति में किसी भी बातचीत पर कभी कोई विराम नहीं लगता है। अच्छा, राजनीति में बातचीत हमेशा जारी रहती है, विराम कुछ नहीं लगता है। मैंने वही आपसे कहा कि अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लगातार चर्चा में है, और हमारे नेता जो है वो एक सामाजिक समीकरण बना रहे हैं, और सामाजिक समीकरण बना करके एक दलित, शोषित, वंचित समाज जो है उसके हक की लड़ाई के लिए एक मुद्दा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह पूरे प्रदेश में दलितों का, शोषितों का, वंचितों का इसने हनन किया, इसने इनका हक मारा है, उसको हक दिलाने के लिए एक सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये भी आपको ठीक है, मैं समीर सिंह साहब के पास जाऊं, समीर जी के पास जाऊं, उससे पहले अजीज साहब जल्दी से इस पर रिएक्ट कर दीजिए, जल्दी से इस पर रिएक्ट कर दीजिए। आजाद साहब ने सीधे तौर पर कह दिया, चंद्रशेखर ने, कि अखिलेश यादव शायद सोशल इंजीनियरिंग अभी पूरी तरह से नहीं सीख पाए हैं। और क्या आप यह आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी आपकी आजाद समाज पार्टी से बातचीत चल रही है, कुछ गठबंधन हो सकता है, कुछ सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या कोई मायने नहीं है? अजीज साहब हमसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की थी सऊद भाई। मैं ये कह रहा था, देखिए हमारे नेता जो है वो उनका मानना है कि समाजवादी और प्लस अंबेडकरवादी, ये दोनों मिलकर के इस जो निरंकुश सरकार है, जो जन विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, लगातार इसने 5 साल शोषण किया है दलितों का, उसके बाद पिछड़ों का, गरीबों का, मजलूमों का, उनको हक दिलाना है। और आज आप देखिए कि जिस तरह ये सारे बड़े नेता इस्तीफा देते हैं और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि समाज से। अजीज साहब, ये बातें आप कह चुके हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे समीर जी के पास भी जाना है, और मैं जाऊं उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप कम से कम क्लियर बात कह दें। आप समाजवादी और अंबेडकरवादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अंबेडकरवादी ही है ना। अगर चंद्रशेखर इस वक्त युवा चेहरा है ना अंबेडकरवादी का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दलितों का आप साथ नहीं चाहते, तो क्या आप आधिकारिक तौर पर यह कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है, अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि राजनीति में बातचीत की संभावना बनी रहती है। चलिए, अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये बड़े स्तर की बात है। और चूंकि अभी बात की शुरुआत हुई है, मैं जो अहम बात कर रहा था उसे आप सुने। आप किस तरह भगदड़ बीजेपी में मची हुई है सऊद भाई, उस पर भी मैं समझे, उस पर बड़ी बात कर रहे हैं हम लगातार बात कर रहे हैं। समीर जी के पास मैं उसी के लिए जा रहा हूं। ठीक है अजीज साहब, देखिए मैं इसको इशारे के तौर पर ले रहा हूं। अभी एक बड़ी खबर, चंद्रशेखर किस तरीके से आकर के अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखिए सऊद भाई, एक बात समझिए कि देखिए बीजेपी का तिलमिलाना बहुत जायज है। आज देखिए, डूबती हुई नाव से लोग उतर कर भाग रहे हैं। इन्होंने 5 साल पहले बड़ी उम्मीद के साथ लोगों का वोट किया, और लोगों को उम्मीद भी हुई, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को। आपने देखा क्या हुआ, नौजवानों को इन्होंने लाठियों से पीटा जब वो अपने अधिकार की बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, हमारे पास बड़ी चीज है अंबेडकरवादियों की, और बड़ी चीज। ओके, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो समीर जी, आपका रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन समीर साहब, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद ब्रेक लेना है। अजीज साहब रोक रहा हूं, माफी के साथ।